Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने रीड किया था फाइलम हेमिकॉर्डेटा को. फाइलम हेमिकॉर्डेटा जिससे पहले कहा जाता था कि ये कॉर्डेटा में आता है, लेकिन लेटर ऑन जब ये देखा गया कि उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो फॉल्स है तो उसे रखा गया था एक सेपरेट फाइलम में. तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक हमने पूरा जो इनवर्टेब्रेटा है उनके सारे फाइलम्स के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन को रीड किया. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम जो है फाइलम कॉर्डेटा. तो आज हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन. जो कॉर्डेटा है फाइलम कॉर्डेटा, इस फाइलम कॉर्डेटा में जो सबसे मोस्ट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसलिए उनको कहा जाता है कॉर्डेटा. जो कॉर्डेटा है हम पहले इसमें जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे. तो फाइलम कॉर्डेटा में पहला जो हम लेंगे वो है हैबिटेट. जो फाइलम कॉर्डेटा है ये मरीन भी है और ये टेरेस्ट्रियल भी है. सो दे आर मरीन as well as terrestrial, यानी कि ये एक्वेटिक मोड में रहते हैं. दे आर इन एक्वेटिक मोड. एक्वेटिक मोड में मरीन भी आता है और दे आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल में ये लैंड पे भी है और ये एरियल भी है. ठीक है. तो हैबिटेट जो है, जो कॉर्डेटा है, ये हर जगह पाए जाते हैं. ये पानी में भी रहते हैं, ये जमीन पर भी रहते हैं और साथ साथ में ये प्लांट्स और हवा में भी रहते हैं. So that means they are both aerial as well as arboreal. So मैंने लिखा इनका जो हैबिटेट है वह both marine as well as terrestrial. उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो बॉडी है, जैसे हमने लास्ट रेस्ट ऑफ द फाइलम नॉन कॉर्डेटा या हमने जब पढ़ा है इनवर्टेब्रेटा, जो रेस्ट ऑफ द फाइलम हमने पढ़ा है, उनमें हमने देखा कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी है ऑर्गन सिस्टम लेवल की. तो यहां भी है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद है बॉडी प्लान. इनका जो बॉडी प्लान है वह है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. बॉडी प्लान जो है वह है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि इनकी जो बॉडी है ट्यूब शेप्ड, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विद टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड द सेकंड वन इज एंड. लेकिन याद रखिएगा जो कॉर्डेटा है दे आर डिटेरोस्टोम्स. डिटेरोस्टोम्स क्या होता है? डिटेरोस्टोम्स, डिटेरो मीन्स सेकंड, यानी कि स्टोम्स मीन्स माउथ, यानी कि जो माउथ है वो सेकंड ओपनिंग से बनता है. रादर जब बॉडी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहां पे दो जो ब्लास्टोपोर है, जो यानी कि पहली ओपनिंग जो है वो कन्वर्ट होती है एंस में और जो सेकंड ओपनिंग है वो कन्वर्ट होती है माउथ में. इसलिए इनको हम बोलते हैं डिटेरोस्टोम्स. इकाइनोडर्मिटा ऑनवर्ड जितने भी आते हैं वो सारे क्या है? डिटेरोस्टोम्स. उसके बाद बॉडी सिमेट्री. दे हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री. दे हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है बेटा. So bilateral symmetry, यानी कि we can divide them into two equal parts through a single plane of axis, through a single plane of section. तो इनके जो opposite parts है वो होते हैं mirror image. Next, body cavity. They are truly coelomates. Body cavity, truly coelomates. They are eucoelomates.
they are eucoelomates. नेक्स्ट, बॉडी कैविटी के बाद जर्म लेयर्स आते बेटा। ये सारे डायग्नोस्टिक फीचर्स हमने देखा है इससे पहले, जितने भी फाइल्स हमने रीड किया हमने उनको ऐसे ही स्टार्ट किया है। तो जर्म लेयर्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन digestive cavity या digestive system, digestive system। इनका कंप्लीट डाइजेस्टम है, दैट्स कंप्लीट। इनमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसलिए होता, इसके लिए होता है कि जो फूड है वो पास ऑन हो जाएगा थ्रू ट्यूब, और हर जगह पे उन फूड को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। इनमें दो ओपनिंग्स होते हैं, वन इज माउथ एंड द सेकेंड वन इज एनस। नेक्स्ट, डाइजेस्टम के बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है इनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन होती है। क्लोज्ड सर्कुलेशन यानी क्लोज्ड सर्कुलेशन किनको बोलते हैं कि जो ब्लड है वो फ्लो होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। इनमें बाज़ाब्ता ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वीन्स होते हैं, और जो हार्ट है वो है वेंट्रल, हार्ट वेंट्रल है, और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हाईली डेवलप्ड है। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लाइक किडनीज। किडनीज मीजोनेफ्रिक से लेके मेटानेफ्रिक है, कुछ में मीजोनेफ्रिक है, लोअर कॉर्डेटा में मीजोनेफ्रिक है, विद अपर हायर कॉर्डेटा उनमें मेटानेफ्रिक किडनीज है। इनमें किसी में जो है किडनीज के बाद इनमें नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, वो है यूरिया एंड वो है यूरिक एसिड। ये मेन तीन जो है नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं। किसी में अमोनिया है जो हाईली एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल वॉल्यूम में यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, ठीक है। इनमें गोनेड्स भी है पाए जाते हैं, जैसे मेल्स में मेल गोनेड, फीमेल्स में फीमेल गोनेड। तो सेक्सेस सेपरेट है, गोनेड्स है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इंटरनल। देन डेवलपमेंट। इनमें जो डेवलपमेंट है बेटा वो है डायरेक्ट एक्सेप्ट सिफेलोकॉर्डेटा में एक लार्वा देखा गया है, रेस्ट जो बाकी है उनमें जो है डेवलपमेंट डायरेक्ट है। और जो एम्फीबियंस है क्लास एम्फीबिया, उनमें फाइलम वर्टेब्रेटा, उनमें क्या है जो वहां पे टैडपोल लार्वा है, एक या दो को छोड़ के मेजॉरिटी केस में जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डायरेक्ट है। वो डेवलपमेंट डायरेक्ट है। और इनमें होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, देखिए अगर हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे उनमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। अगर हम एव्स की बात करेंगे उनमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है।
व्हाट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज? जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो होता है कि जब जाइगोट बनता है तो डिवीजन जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट है। ये आगे चलकर 12th क्लास में हमें पढ़ना है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीन्स जब पूरा क्लीवेज होगा, जब पूरा डिवीजन होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। लेकिन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये पूरा क्लीवेज नहीं होता है, ये पूरा डिवीजन नहीं होता है, ये हाफ ही डिवीजन पाया जाता है। सो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है और इनमें क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जो हमने अभी तक बाकी रेस्ट ऑफ द फाइलम्स में रीड किया, जो फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स है। इनमें जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल है। एक और पॉइंट यहां पे लिखेंगे हम, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि इनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड नहीं है, इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन देखी गई। इंटरनल सेगमेंटेशन यानी कि जो बॉडी है दैट इज सेगमेंटेड इंटरनली। सो इनकी सेगमेंटेशन जो है, इनकी जो बॉडी डिवीजन है वो इंटरनल है। These were some general characters of phylum Chordata। अब बेटा नोट कीजिए। अब हम जो मोस्ट 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा के देखेंगे, जो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है वो देखेंगे। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद वो डायग्नोस्टिक फीचर्स हम रीड करें। डियर स्टूडेंट्स, जो फाइलम कॉर्डेटा है इनके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर्स है जो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा के हैं। वो क्या क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पे हम लिखेंगे यूनिक और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। इनमें क्या है, पहला वो है नोटोकॉर्ड। अगर आपको याद होगा जब हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा रीड कर रहे थे, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में मैंने आपको बोला था कि पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जिस वजह से उनको कहा गया था हेमिकॉर्डेटा। लेकिन लेटर ऑन देखा गया कि जो वो बकल डायवर्टिकुलम था वो एक्चुअली एक बल्जिंग एरिया था, दैट वाज अ ट्रू नोटोकॉर्ड। वो हम कह सकते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं था। तो यहां से फाइलम कॉर्डेटा से पहली बार जो है नोटोकॉर्ड बनता है। तो नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टिफ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल और हॉलो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बीच में पाया जाता है। आई विल शो यू द डायग्राम। यह है एलिमेंट्री कैनाल और यहां पे पाया जाता है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड यह है नोटोकॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज अ, ये जो ये एरिया है ये है नोटोकॉर्ड। सो जो नोटोकॉर्ड है ये एलिमेंट्री कैनाल और न्यूरल ट्यूब के बीच में पाया जाता है। सो ये है न्यूरल ट्यूब और ये है इसका नोटोकॉर्ड। सो दिस इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड है ये बना है वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स का। वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स का, ठीक है। इन सेल्स के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, उसे बोलते हैं न्यूरल शीथ। इसे बोलते हैं न्यूरल शीथ। सो जो नोटोकॉर्ड है ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल स्टिफ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये
डॉर्सल न्यूरल हॉलो न्यूरल ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है। यहां पे ये इसका फेरिंग्स है, यहां पे पाए जाते हैं गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और न्यूरल ट्यूब के बीच में पाया जाता है नोटोकॉर्ड, जो आप ध्यान से देखिए हेड से लेके बराबर कहां तक है, टुवर्ड्स द टेल रीजन तक। तो जो नोटोकॉर्ड है ये बना है वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स का। इनके बाहर एक शीथ है, प्रोटेक्टिव कोट है, कवरिंग है। आई विल शो इट हियर। ये देखिए ध्यान से, वैक्यूलेटेड, ये पाया जाता है वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स। ये सारे वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स है और इन सेल्स के बाहर एक शीथ पाया जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरल शीथ। सो दिस इज ए न्यूरल शीथ, एंड दीज आर द वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स। सो ये पहला यूनिक कनेक्टर है फाइलम कॉर्डेटा का। मैंने आपको बोला जो कॉर्डेटा है इनमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कनेक्टर्स है। पहला जो है वह है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। आप देखिए हेड रीजन से लेके ये बराबर टेल रीजन तक कंटिन्यूअसली है, ये बिल्कुल स्टिफ है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, बना है वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स का और इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव शीथ है जिसे हम बोलते हैं न्यूरल शीथ। ठीक है, ये पहला और डायग्नोस्टिक कनेक्टर है किनका, फाइलम कॉर्डेटा का। वो क्या था, नोटोकॉर्ड। उसके बाद जो है वो है डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड। इसका दूसरा कनेक्टर है, दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर है, वो क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, 14th डॉर्सल यानी कि अपर रीजन, डॉर्सल हॉलो, खोखला अंदर से, हॉलो न्यूरल या नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल या नर्व कॉर्ड। सो दिस इज दैट। यहां देखिए बेटा, ये जो है ये है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये जो हॉलो नर्व कॉर्ड है ये भी कहां पाया जाता है, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर, यानी कि इट्स डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। आप ध्यान से देखिए, ये है नोटोकॉर्ड और ये है नर्व कॉर्ड। सो नर्व कॉर्ड जो है इट इज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, यानी कि ये नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। इट्स एक्टोडर्मल इन नेचर, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी नेचर जो है ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है। जो नोटोकॉर्ड है ये पहले बनता है एज ए न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट, यानी कि जब ये पहले बनता है तो बिल्कुल एक मेडुलरी प्लेट या न्यूरल प्लेट की तरह बनता है। फिर उस न्यूरल प्लेट पे लेटरल प्रेशर पड़ने की वजह से ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द नर्व कॉर्ड। सो न्यूरल प्लेट जो है ड्यू टू लेटरल प्रेशर ये कन्वर्ट होता है इनटू द नर्व कॉर्ड। ये कन्वर्ट होता है किसमें, नर्व कॉर्ड में। तो यानी कि लेटरल प्रेशर की वजह से ये जो न्यूरल प्लेट है ये कन्वर्ट होता है किसमें, नर्व कॉर्ड में। और जो नर्व कॉर्ड है कंटिन्यूअसली परसिस्ट रहता है हेड रीजन से लेके कहां तक, टुवर्ड्स द टेल रीजन तक। और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसील।
तो जो नर्व है, नर्व के अंदर एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसील। तो ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज अ नर्व कॉर्ड? इट इज अ डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड के ऊपर, अगर सपोज ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है नर्व कॉर्ड। जो नर्व कॉर्ड है ये स्टार्ट होता है हेड एंड टेल, जिंदगी कंटिन्यूअसली है। ये पहले बनता है एज ए न्यूरल प्लेट या न्यूरल ग्रूव, जिसमें लेटरल प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट होता है इनटू द नर्व कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब में। इसके अंदर एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसील, और इसके सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरल सेल्स। ध्यान से बेटा, इनके सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरल सेल्स, न्यूरल सेल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नर्व कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब जो है, इसके सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरल सेल्स। जो एंटीरियर पार्ट है, यानी कि ये जो एंटीरियर पार्ट है नर्व कॉर्ड का, ये कन्वर्ट होता है ब्रेन में, ये बनाता है ब्रेन, और जो इसका पोस्टीरियर रीजन है ये बनाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। सो नर्व कॉर्ड जो है ये एक्चुअली बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट्स है। इसका पहला पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट, वो कन्वर्ट होता है ब्रेन रीजन में, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो कन्वर्ट होता है किसमें? इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो दैट में जो नर्व कॉर्ड है ये बनाता है फिर फ्यूचर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये था दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर किसका? फाइलम कॉर्डेटा का, जिसमें हमने पढ़ा क्या? डोर्सल हॉलो न्यूरल और नर्व कॉर्ड। अब हम थर्ड नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे, जो एक डायग्नोस्टिक फीचर है, वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, देखिए जो अर्ली फाइलम कॉर्डेटा है, वो जो एक्वेटिक फाइलम कॉर्डेटा है, वो उनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है किससे? वो होती है ड्यू टू गिल स्लिट से, यानी कि गिल से होती है। नेक्स्ट 15th, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये क्या है? ये वो कैरेक्टर्स है जिनसे रेस्पिरेशन होती है। तो ध्यान से देखिए, ये ऑलमोस्ट सारे कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स जो है ये सारे फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पे है, कुछ कॉर्डेटा में, यानी कि जो अर्ली कॉर्डेटा है, लवर कॉर्डेटा है, उनमें ये एडल्ट मोड ऑफ यानी कि एडल्ट लाइफ में पाए जाते हैं। लेकिन जो हायर कॉर्डेटा है, यानी कि जो है वर्टेब्रेटा, यानी कि सब फाइलम वर्टेब्रेटा जो है, उनमें ये पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जो लवर कॉर्डेटा है उनमें ये पाया जाता है एडल्ट स्टेज में, चाहे वो फिश हो, चाहे वो सिफेलोकॉर्डेटा हो, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा हो, चाहे वो साइक्लोस्टोम्स हो, चाहे वो कॉन्ट्रीइक्थीज हो, चाहे वो ऑस्टिइक्थीज हो, उनमें ये एडल्ट स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि उनमें ये जो रेस्पिरेशन वो इन्हीं गिल स्लिट्स के थ्रू होती है। लेकिन जो एम्फीबियंस है, यानी कि जब स्टार्ट हो गया टेट्रापोडा, यानी कि जब स्टार्ट हो गया टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, तो जो गिल स्लिट्स है ये आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट हो गए, और गिल स्लिट्स के बदले क्या बनने शुरू हो गए? लंग्स बनने शुरू हो गए। तो जो टेट्रापोडा है, जो टेरिस्ट्रियल मोड है, जिनका एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ नहीं है, उनमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स, उनमें गिल स्लिट्स जो है वो खत्म होते हैं, लेकिन उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स है ये या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर एडल्ट स्टेज में फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है। यानी कि जो भी फाइलम कॉर्डेटा है उसमें जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर एडल्ट स्टेज में। देखिए जो लवर फाइलम कॉर्डेटा है इंक्लूडिंग द पाइसिस, उनमें ये पाया जाता है एडल्ट स्टेज में। लेकिन जो हायर कॉर्डेटा है, टेट्रापोडा है, जो टेरिस्ट्रियल है, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एव्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, उनमें क्या है? गिल स्लिट्स डिजेनरेट हो जाते हैं, गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर तक महदूद होता है, और उनके बदले इस गिल स्लिट्स के बदले उनमें क्या पाया जाता है? लंग्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स किस लिए है? इट्स मेंट फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन के इनका जो नंबर है वो वेरी कर रहा है, और वेरी जो गिल स्लिट्स का जो नंबर है वो वेरी होता है। ये एडल्ट स्टेज और एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई कॉर्डेटा लेंगे, हायर कॉर्डेटा, अगर उसके एडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट है
लेकिन उसके एम्ब्रियन स्टेज में ये मौजूद होगा। बट देयर आर सम कॉर्डेटा लाइक पाइसिस, उनके एम्ब्रियनिक स्टेज एज वेल एज उनके एडल्ट स्टेज में भी ये पाया जाता है। ठीक है, सो दैट वाज द फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स लावर कॉर्डेटा में जिनका एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है उनमें पाया जाता है, और वो कॉर्डेटा जो टेट्रापोडा है जिनका टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है उनमें गिल्स के बदले क्या पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद लास्ट जो इनका डायग्नोस्टिक फीचर है वो है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, ध्यान से देखें, जो लास्ट एनल पार्ट होता है उनमें जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, देखिए जो नोटोकॉर्ड है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है कहां तक, वो क्या बनाता है, टेल बनाता है। लेकिन टेल जो है इट्स पोस्ट एनल, यानी कि एनएस के बाद भी है, एनएस के बाद भी है पोस्ट एनल टेल। यहां मैं दिखाता हूं, ये है टेल, पोस्ट एनल टेल, ये देखिए ये यहां पे एनएस का, तो जो टेल है वो एनएस के बियॉन्ड भी है। तो ये जो पोस्ट एनल टेल है ये सिर्फ पाया जाता है फाइलम कॉर्डेटा में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लवर कॉर्डेटा है और जो हायर कॉर्डेटा है, लवर कॉर्डेटा जो है वो टेल को यूज करता है सिर्फ लोकोमोशन के लिए, लेकिन जो हायर कॉर्डेटा है वो टेल को यूज करता है स्विमिंग के लिए, वो टेल को यूज करता है फीडिंग के लिए एंड अदर चीजों के लिए, बैलेंसिंग के लिए भी। सो हायर कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग, लोकोमोशन, स्विमिंग एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है कॉर्डेटा का वो है पोस्ट एनल टेल। जो पोस्ट एनल टेल है ये टेल का पार्ट है जो एनल के बियॉन्ड पाया जाता है। ये एक्चुअली नोटोकॉर्ड है जो कंटिन्यूअसली परसिस्ट होता है टेल रीजन तक, लेकिन जो लवर कॉर्डेटा है उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो रहता है टेल रीजन तक, लेकिन जो वर्टेब्रेटा, ध्यान से सुनिए, जो वर्टेब्रेटा है उनमें एक्चुअली नोटोकॉर्ड फिर कन्वर्ट होता है वर्टेब्रल कॉलम है जो बिल्कुल बोनी होता है, और उनमें जो टेल रीजन है वो बियॉन्ड पोस्ट एनल है, वो बैलेंसिंग के लिए है, लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए एक्सेट्रा। सो दैट मीन जो ये टेल है इट्स अ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर किनका, फाइलम कॉर्डेटा का। ये पूरे सारे फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है, हाँ कुछ में नहीं है, कुछ में ये सिर्फ एनल पार्ट तक या हम कह सकते कॉर्डर रीजन तक मौजूद होता है। तो जो ये पोस्ट एनल टेल है ये डायग्नोस्टिक फीचर है किनका, फाइलम कॉर्डेटा का। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीट ऑल द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। हमने उनके जनरल कैरेक्टर्स रीड किए और उनके 4 मोस्ट यूनिक डायग्नोस्टिक फीचर्स रीड किए, जिसमें पहला था नोटोकॉर्ड, दूसरा जो है उस डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब, थर्ड है फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड फोर्थ वन इज पोस्ट एनल टेल। आप फिर नोट कीजिए, इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन हम रीड करेंगे। जो फाइलम कॉर्डेटा है हम इनको 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला जो है, पहला सब फाइलम फर्स्ट, इसे हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के 3 क्लास, एसिडिएसिया, देन लार्वेसिया, देन थैलेसिया। ये इनके 3 क्लासेस है फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ये पहला सब फाइलम है। दूसरा जो सब फाइलम है, सब फाइलम सेकंड, इसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। जो थर्ड सब फाइलम है, सब फाइलम थर्ड, वो है वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा के 2 डिविजन्स हम लेंगे।
पहला है डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड। हम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में क्लासिफाई करेंगे। सब फाइलम फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, जिसके 3 क्लास है, एसिडिएसिया, लार्वेसिया एंड थैलेसिया। दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। थर्ड सब फाइलम से हम बोलते हैं वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा के 2 डिवीजन है, डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड। डिवीजन फर्स्ट में आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। डिवीजन सेकंड में आता है कॉन्ड्रीइक्थीज, कॉन्ड्रीइक्थीज, ऑस्टिइक्थीज, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, तो ध्यान से देखिए, ये है क्लासिफिकेशन किनकी, फाइलम कॉर्डेटा की। तो हम फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में क्लासिफाई करते हैं। सब फाइलम फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेकंड इज सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम थर्ड इज वर्टेब्रेटा। सब फाइलम फर्स्ट जो यूरोकॉर्डेटा है, इसके 3 क्लासेस है, क्लास एसिडिएसिया, लार्वेसिया, थैलेसिया। सब फाइलम सेकंड का नाम है सेफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम 3 जो है वर्टेब्रेटा, इसके 2 डिवीजन है। पहला डिवीजन है फर्स्ट, इसको बोलते हैं, इसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, और जो डिवीजन सेकंड है, इसमें क्या क्या क्लास आता है, क्लास कॉन्ड्रीइक्थीज, क्लास ऑस्टिइक्थीज। ये फिशेस है, ये एक तो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश है। इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो पहले हम देखेंगे जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है, इनको हम कलेक्टिवली एक और नाम देते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। So यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा, यानी कि पहले जो कॉर्डेटा है प्रोटोकॉर्डेटा। We will see some general characters of यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे सब फाइलम थर्ड, दैट इज वर्टेब्रेटा। तो आज हम देखेंगे पहले यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। देखिए, जो यूरोकॉर्डेटा है, ध्यान से देखिए, यूरोकॉर्डेटा जो है ये मरीन है। इनका पहले हम स्टार्ट करेंगे हैबिटेट से। ये मरीन है, सो वी स्टार्ट विद द यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा है, ध्यान से देखिए, पहला हम लेंगे इनका हैबिटेट। इनका हैबिटेट ये मरीन है, मरीन, सीसाइल और परमानेंटली प्लाजिक। ठीक है, ये मरीन है, सीसाइल है, सीसाइल मीन्स लेजी है, नो लोकोमोशन। प्लाजिक मीन्स ये बॉटम पे अटैच होते हैं। सेकंड जो है, जो इनकी बॉडी है, नो सेगमेंटेशन, इनमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है। ठीक है। थर्ड जो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान से सुनिए, इनमें सिर्फ लार्वल स्टेज में, यानी कि जो इनका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, ध्यान से देखिए, डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड, ये सिर्फ पाए जाते हैं कहां पे, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड और पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल सिर्फ लार्वल स्टेज तक महदूद है, यानी कि ये सिर्फ लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। सो जो नोटोकॉर्ड है यूरोकॉर्डेटा में, ये सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाता है, एडल्ट स्टेज में नहीं है।
डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में देखा गया है, नॉट इन द एडल्ट स्टेज। पोस्ट एडल्ट स्टेज सिर्फ लार्वल स्टेज में, यानी कि पोस्ट एडल्ट स्टेज भी एडल्ट स्टेज में नहीं पाया जाता है। तो एडल्ट स्टेज में सिर्फ जो रहता है वो क्या रहता है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ओनली फेरिंजियल गिल स्लिट्स एडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ, जो ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, इनकी जो बॉडी है इट्स सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव कोट, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका या टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ट्यूनिका और टेस्ट इट्स ए कवरिंग, यानी कि ये यूरोकॉर्डेटा की एक्सटर्नल कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। ध्यान से, ट्यूनिका और टेस्ट ये एक एक्सटर्नल या आउटर कवरिंग है किनकी, यूरोकॉर्डेटा की। और जो ये ट्यूनिका है ये एक्चुअली शुगर, ये बना है किसका, एक सेल्यूलोज शुगर का, जिसका नाम है ट्यूनिसीन, सेल्यूलोज शुगर, सेल्यूलोज शुगर, ट्यूनिसीन। यानी कि यूरोकॉर्डेटा आर सराउंडेड बाय एन कवरिंग नोन एज ट्यूनिका और टेस्ट। जो ट्यूनिका या टेस्ट है ये बना है एक सेल्यूलोज शुगर का, इसका नाम है ट्यूनिसीन। इसलिए यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम भी है, दैट इज ट्यूनिकेटा, दैट इज ट्यूनिकेटा, यानी कि वो जिनकी एक्सटर्नल कवरिंग है ट्यूनिका या ट्यूनिसीन की। एक और है इनमें कैरेक्टर, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, नो डाउट वो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो तो कंप्लीट ही है ना, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का जो फेरिंग्स है वो बिल्कुल स्पेशियस है, वो बिल्कुल बल्जिंग है। किस लिए, फॉर फिल्टर फीडिंग के लिए। जो फेरिंग्स है दैट्स हाईली स्पेशियस, फॉर किस चीज के लिए, फॉर फिल्टर फीडिंग, फॉर फिल्टर फीडिंग। ठीक है बेटा, यानी कि जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फेरिंग्स है वो बिल्कुल स्पेशियस है, वो बिल्कुल बड़ा है साइज में। किस पर्पस के लिए, फॉर फिल्टर फीडिंग के लिए। यानी कि उनमें कौन सी फीडिंग होती है, फिल्टर फीडिंग। इनमें सीलेरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्टिवली होते हैं टेंटैकल्स लाइक, तो जो हेल्प करते हैं इनको किसमें, फिल्टर फीडिंग में। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, या उससे पहले हम लेंगे पहले रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन वो होता है बाय गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बाय फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें हार्ट है जो बिल्कुल ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूलर है, वेंट्रल है। ध्यान से बेटा, जो हार्ट है वो ट्यूब्यूलर है, वेंट्रल है, और दैट इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल सैक। यानी कि जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा का जो हार्ट है दैट्स ट्यूब्यूलर, दैट्स वेंट्रल, और उसको एक सैक, एक कैविटी के अंदर रखा गया है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल सैक। और इसमें एक स्पेशल चीज है, इसमें जो ब्लड है, जो इस हार्ट की एक सबसे डायग्नोस्टिक एक कैरेक्टर ये है, ये ब्लड को रिवर्स ऑर्डर में भी फ्लो करवाता है, पंप करता है। यानी कि जो इसका जो ये हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ब्लड also flows in a reverse direction, in a reverse direction। यानी कि जो ब्लड है वो फ्लो होता है किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में भी। नो आरबीसीज, इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इनमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान से सुनिए, उनमें एक है वो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस,
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए इनमें एक्चुअली लार्वल स्टेज है, ठीक है, इनमें एक्चुअली एक लार्वा देखा गया है, तो उस लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस होती है रेट्रोग्रेसिव। व्हाट इज दैट? लार्वा जो है वो हाईली डेवलप्ड है। मैंने इससे पहले लिखवाया था कि जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा स्टेज में है, जो इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड वो भी लार्वा स्टेज में है, फेरिंजियल गिल्स लार्वा स्टेज में भी और एडल्ट स्टेज में भी है। यानी कि इस यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा है वो हाईली एडवांस्ड है एज कंपेयर टू एडल्ट, as compared to, so when we compare the larva of Urochordata with the adult of Urochordata, तो हमें क्या देखा गया कि जो लार्वा है वो मोर एडवांस्ड है as compared to adult है। और जब एक हाईली एडवांस्ड लार्वा एक लेस एडवांस्ड एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो आई विल राइट हियर, व्हेन a highly advanced larva changes into less advanced adult, ठीक है, जब एक हाईली एडवांस्ड लार्वा चेंज होगा किसमें? लेस एडवांस्ड एडल्ट में, ऐसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कौन सी है? रेट्रोग्रेसिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यानी कि यूरोकॉर्डेटा जो है वो दिखाते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एक हाईली एडवांस्ड लार्वा कन्वर्ट होता है लेस एडवांस्ड एडल्ट में। तो एग्जाम्पल अब हम देखेंगे इसका। देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, या चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूं। एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे सबसे पहले, मैं एक ट्रिक बोलता हूं इसको मेमोराइज करने की। सोडा इज हेल्दी फॉर यू, इज इट हेल्दी फॉर यू? सोडा इज हेल्दी फॉर यू, तो लिखिए पहले एस, S stands for salpa. O, oikoplura, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं किसके? यूरोकॉर्डेटा के। D, डोलियोलियम, डोलियोलियम। A, एसिडिया, एसिडिया। तो सोडा इज हेल्दी फॉर यू, S for salpa, O for oikoplura, D for doliol, A for acidia. Healthy, H. H stands for Hermania. Hermania. Most important example of Urochordata, Hermania. और जो U है ये सारे किस में आते हैं? U stands for Urochordata, यानी कि ये सारे किस में आते हैं? किस सब फाइलम में? यूरोकॉर्डेटा में। तो यूरोकॉर्डेटा के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स: साल्पा, ओइकोप्लूरा, डोलियोलियम, एसिडिया एंड हर्मेनिया। व्हाट इज अ ट्रिक? ट्रिक इज सोडा इज हेल्दी फॉर यू, सोडा इज healthy for you is a trick. Soda, S stands for salpa, O stands for oikoplura, D stands for doliolium, A stands for acidia, and H, healthy, H stands for Hermania, और U stands for Urochordata. तो यानी कि ये पांचों एग्जाम्पल्स किसके आते हैं? यूरोकॉर्डेटा के। नोट कीजिए, ये था फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब हम देखेंगे इसके बाद फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा नेक्स्ट सब फाइलम है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है, ध्यान से देखिए, ये मैरीन है, फिश लाइक है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ये मरीन है, बिल्कुल फिश लाइक है। सेकंड, इनकी बॉडी जो है वो है लेटरली कंप्रेस्ड,
बॉडी जो है, बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड यानी कि इसको दोनों साइड से, लेटरल साइड से ये कंप्रेस है, विथ टैपरिंग एंड्स, विथ टैपरिंग, या हम कह सकते हैं पॉइंटेड, विथ टैपरिंग और पॉइंटेड एंड्स, विथ टैपरिंग और पॉइंटेड एंड्स। ये जो बॉडी है इट्स लेटरली कंप्रेस विद टैपरिंग और पॉइंटेड एंड्स। ऐसी शेप को कॉमनली हम कहते हैं, दिस शेप इज कॉमनली नोन एज, this shape is commonly known as lancelet, lancelet याद रखिएगा। इसलिए सेफेलोकॉर्डेटा को हम कभी कभी लैंडस्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है दैट्स लेटरली कंप्रेस्ड विद पॉइंटेड एंड्स, बिल्कुल हम कह सकते हैं लॉन्ग थिन शेप होती है, जिसको हम बोलते हैं लैंडस्लेट। जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स, यानी कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट स्टेज तक महत्व, यानी कि वो लार्वा स्टेज में भी है और एडल्ट स्टेज में भी है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट फ्रॉम हेड टू टेल, तो इनका नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी तक है, फ्रॉम हेड यानी कि फ्रॉम ब्रेन रीजन टू टेल रीजन। डोर्सल हॉलो nerve cord, dorsal hollow nerve cord is present in adult stage, is present in adult stage। तो hollow nerve cord जो है वो, dorsal hollow nerve cord जो है वो adult stage में भी पाया जाता है। और respiration जो है वो होता है थ्रू गिल स्लिट्स, तो इनमें गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यूरोकॉर्डेटा में खाली एक कैरेक्टर गिल स्लिट्स जो एडल्ट तक महदूद है, उनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और जो पोस्ट एनल टेल है वो सिर्फ लार्वा स्टेज में है, लेकिन इनके ये सारे कैरेक्टर्स के में पाए जाते हैं एडल्ट स्टेज में। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, post anal tail is present in adults। तो जो पोस्ट एनल टेल है वो कहां पाया जाता है, एडल्ट में पाया जाता है। इनमें जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन होती है किससे, विद द हेल्प ऑफ सोलिनोसाइट्स। एक्सक्रीशन occurs with the help of सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो होती है थ्रू सम स्पेशल सेल्स नोन एज सोलिनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। ये अमोनोटेलिक है, यानी कि दे एक्सक्रीट अमोनिया। हार्ट एब्सेंट है, हार्ट एब्सेंट है। सर्कुलेशन जो है वो, सर्कुलेशन जो है वो है क्लोज्ड। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ना इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जो हार्ट है वो एब्सेंट है और जो सर्कुलेशन है वो होती है, वह है क्लोज्ड, यानी कि इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्लो होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। इनमें ट्रू हार्ट नहीं है, इसलिए जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है थ्रू द कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, द मसल्स। जो रिप्रोडक्शन है, इनमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। इनमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट है, मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्वाटिक मोड में होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और जो इनमें डेवलपमेंट है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है,
यानी कि इनमें लार्वल स्टेज पाया जाता है। लार्वल स्टेज इज सीन। इनमें क्या है? लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स: ब्रांकियोस्टोमा, लैंसलेट, एम्फियोक्सस। ये इनके सबसे 3 कॉमन एग्जाम्पल्स है। किसके? सिफेलोकॉर्डेटा। पहला है ब्रांकियोस्टोमा, लैंसलेट, और थर्ड क्या है? एम्फियोक्सस। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। डियर स्टूडेंट्स, by this we have completed subphylum Cephalochordata, subphylum Urochordata and phylum Chordata। तो आज के क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने रीड किए थे फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक या यूनिक कैरेक्टर्स, जिसमें आता है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन रीड किया। क्लासिफिकेशन में हमने फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स को रीड किया। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। उसके बाद सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, उसके जनरल कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे सब फाइलम वर्टेब्रेटा और उनके क्लासेस। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।